कंटिन्यू करने जा रहे हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड डबल सॉल्ट? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेंटेन देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन एंड डबल सॉल्ट कैन नॉट मेंटेन देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड does not give positive test for all the ion present in them in aqueous solution। और जो डबल सॉल्ट होते हैं, जब आप उसको एक्वा सॉल्यूशन में डिजॉल्व करते हैं तो उसमें जो भी आयन प्रेजेंट रहते हैं उन सब के लिए पॉजिटिव टेस्ट, उन सब आयन के लिए पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। ठीक है, बात करते हैं, एक नया टॉपिक हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी related to coordination compound। तो टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आइए बात करते हैं कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी, कौन कौन सी टर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए बच्चों यहाँ पे। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे टर्म की बात करने जा रहे हैं, दैट इज सेंट्रल मेटल एटम। सबसे पहले जो टर्म अपने को यहाँ पे मिलेगी दैट इज सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल मेटल एटम क्या होती है बच्चों? सेंट्रल मेटल एटम इज ए मेटल विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम अदर एटम और मॉलिक्यूल टू फॉर्म ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सेंट्रल मेटल एटम का काम होता है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना, और जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं उनको हम क्या बोलेंगे भाई? सेंट्रल मेटल एटम किसकी तरह काम करेगा? लुईस एसिड की तरह या लुईस बेस की तरह? तो ये लुईस एसिड की तरह काम करेगा। और सेंट्रल मेटल एटम के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, वो सारी की सारी कंडीशन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। जनरली आप लोगों ने डी ब्लॉक चैप्टर पढ़ रहे हैं आप लोग, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जनरली यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल एटम अपने को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में मिलेंगे वो जनरली सभी बच्चों डी ब्लॉक एलिमेंट होंगे। इसका रीजन क्या होता है? आपने देखा होगा इनका साइज स्मॉल होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हाई होता है, और इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल रहता है, जिसकी वजह से कोई अगर इनको इलेक्ट्रॉन पेयर देना चाहे तो वेकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से और स्मॉल साइज होने की वजह से ये उस इलेक्ट्रॉन पेयर को इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई बात? चलिए आइए लिखते हैं यहाँ पे, तो लिखिए सेंट्रल मेटल एटम is a metal which accept इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर जिसको बोलेंगे हम, फ्रॉम अदर एटम और मॉलिक्यूल, अदर एटम्स और मॉलिक्यूल to form a coordinate bond, to form a coordinate bond। ठीक है, क्लियर है भाई बात? कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटे बॉन्ड। तो सेंट्रल मेटल एटम क्या करती है बच्चों? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करती है। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे? सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम का काम होता है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मीन ये किसकी तरह काम करेंगे भाई? लुईस एसिड, लुईस एसिड की तरह काम करेंगे भाई। ऐसे मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं उनको हम लुईस एसिड बोलते हैं भाई। ठीक है, क्लियर है बात?
Yes. तो नेक्स्ट पॉइंट, जनरली डी ब्लॉक मेटल act as central metal atom due to, क्या क्या रीजन है, क्या रीजन है भाई, वाई डी ब्लॉक मेटल एक्ट एज सेंट्रल मेटल एटम, बता सकते हैं? बिकॉज Small in size and have vacant d orbital. यस, इनका साइज क्या होता है बच्चों, स्मॉल। अगर साइज स्मॉल है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, हाई। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हाई है, और दूसरा इनके पास वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल रहता है, तो अगर कोई इनको इलेक्ट्रॉन पेयर देना चाहेगा तो देने के लिए जगह भी तो होनी चाहिए, लेने के लिए जगह भी तो होनी चाहिए। मीन इनके पास वेकेंट ऑर्बिटल रहता है तो इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जनरली डी ब्लॉक मेटल एक्ट एज सेंट्रल मेटल एटम ड्यू टू फर्स्ट their small size, second high nuclear charge, और थर्ड, और क्या कंडीशन होती है, और ऐसा क्या होता है इनके पास, अवेलेबिलिटी ऑफ, Vacant d. यस, अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है ना, ठीक है भाई, इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है बच्चों, ठीक है, क्लियर है बात? तो सेंट्रल मेटल एटम क्या होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम का काम होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करना, ठीक है, और ठीक है, क्लियर है भाई, किसी को कोई डाउट? Yes, sir. चले आगे, No, sir. Backslide. बैक स्लाइड। Sir, backslide. ये बैक ही है भाई, फर्स्ट ही है, अभी स्टार्ट किया। हो गया क्या? Yes, sir. तो ये हो गया बच्चों आपके पास सेंट्रल मेटल एटम। नेक्स्ट हम यहाँ पे नई टर्म देखने जा रहे हैं, दैट इज, क्या होता है भाई, लीगेंड। तो सेकंड है अपने पास, लीगेंड होता है भाई अपने पास, ठीक है। तो सेकंड हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज लीगेंड। तो लीगेंड क्या होते हैं बच्चों, लीगेंड वो एटम और मॉलिक्यूल होते हैं जिनके पास डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल होते हैं। तो लीगेंड का काम होता है इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल कराना, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना। सेंट्रल मेटल एटम का काम होता है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना। तो लीगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। तो मेटल और लीगेंड के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा भाई, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा क्या, बोलो? Yes, sir. Yes, sir. It is represented by कैपिटल M। सेंट्रल मेटल एटम को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं, नेक्स्ट होते हैं भाई अपने पास लीगेंड। नेक्स्ट होता है अपने पास लीगेंड। तो भाई बात करते हैं सेकेंड, लीगेंड। ठीक है, तो लीगेंड क्या होते हैं, लीगेंड आर एटम, ये ओ एटम या ग्रुप ऑफ एटम होते हैं विच डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम टू फॉर्म ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है बच्चों, बात क्लियर है?
ठीक है, तो लिखिए ligand are the atom and group of atom ligand are the atom or group of atom which donate their electron pairs to central metal atom which donate their electron pair to central metal atom to form a coordinate bond. ठीक है, तो लिगैंड क्या होते हैं बच्चों? लिगैंड आर द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम विच डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एल, इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एल। ठीक है, क्लियर है बात यहां तक? तो यहां पे अब लिगैंड के बारे में हमने बोला कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। लिगैंड्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। और जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है उनको हम क्या बोलेंगे भाई? लुईस बेस। लुईस बेस बोलेंगे क्या? बोलो, लुईस बेस बोलेंगे क्या इनको? यस ठीक है, सर। क्लियर है? तो अगर मैं यहां पे बात करूं तो मेरे पास है मेटल के पास है बच्चों वेकेंट ऑर्बिटल, और लिगैंड के पास है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए। तो लिगैंड क्या करेगा बच्चों? अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा इसके वेकेंट ऑर्बिटल में। तो यहां पे किस तरह के बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा? कोऑर्डिनेट। किस तरह का बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा क्या? ठीक है, क्लियर है बात? तो लिगैंड हो गया मेरा डोनर, मेटल क्या हो गया हमारे यहां पे? एक्सेप्टर। मेटल क्या हो गया हमारे भाई? एक्सेप्टर। क्या ये बात समझ आई आप लोगों को? ठीक है, Yes, sir. ठीक है। तो बच्चों हमने दो टर्म यहाँ पे देखी, एक होती है सेंट्रल मेटल एटम और एक होता है बच्चों आपके पास लिगैंड। सेंट्रल मेटल एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं, वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। तो ये अगर इसको कहीं से कोई इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है तो इजीली एक्सेप्ट कर सकती है। तो मतलब सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रही है और लिगैंड इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड कर रहा है। तो सेंट्रल मेटल एटम लुईस एसिड की तरह काम करेगा और लिगैंड आपका लुईस बेस की तरह काम करेगा। क्या ये दोनों टर्म आप लोगों को समझ आ चुकी है अभी? Yes, sir. ठीक है, चले आगे भाई। क्या ये दोनों टर्म समझ आ चुकी है सब बच्चों को? आगे चलें। Yes, sir. ठीक है, चलिए तो एक नई टर्म और सीखने जा रहे हैं। तो एक नई टर्म हम सीखने जा रहे हैं बच्चों, दैट इज डेंटिसिटी। ठीक है, तो एक नई टर्म हम सीखने जा रहे हैं, दैट इज डेंटिसिटी। तो डेंटिसिटी क्या होता है भाई? डेंटिसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? डेंटिसिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? किसी लिगैंड के पास कितने डोनर साइट अवेलेबल है सेंट्रल मेटल को डोनेट करने के लिए,
उसको बोला जाएगा डेंटिसिटी। किसी लिगेंड के पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल है सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करने के लिए, उसको बोला जाएगा डेंटिसिटी। मान लीजिए ये मेरे पास कोई एक मेटल है, ठीक है, और ये मेरे पास लिगेंड है। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है बच्चों? इस लिगेंड के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये इस सेंट्रल मेटल के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है? एक। 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो ऐसे लिगेंड जिनके पास डोनेट करने के लिए सिर्फ एक डोनर साइट अवेलेबल होती है, उनको बोला जाता है बच्चों मोनोडेंटेट। 1 का मतलब मोनो, ठीक है। अगर लिगेंड के पास डोनेट करने के लिए 2 डोनर साइट होगी, है भाई, 2 डोनर साइट का मतलब अगर वो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, तो इस तरह के लिगेंड को हम क्या बोलेंगे? बाइडेंटेट। अगर 3 डोनर साइट होगी ट्राइडेंटेट, अगर 4 डोनर साइट होगी टेट्राडेंटेट, अगर 5 डोनर साइट होगी तो पेंटाडेंटेट, इसी तरह हेक्साडेंटेट। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि किसी लिगेंड के पास कितनी डोनर साइट है जितना कि वो सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर सकता है, उस टर्म को बोला जाता है डेंटिसिटी। उस टर्म को क्या बोला जाता है भाई? डेंटिसिटी। तो लिखिए यहां पे द नंबर ऑफ डोनर साइट प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल which it can form coordinate bond, which it can form coordinate bond with central metal atom. The number of donor site present in a molecule which it can form coordinate bond with central metal atom is known as डेंटिसिटी। ठीक है, क्या ये पॉइंट समझ आया आप लोगों को कि किसी लिगेंड के पास डोनेट करने के लिए जितनी डोनर साइट अवेलेबल होगी उसी के बेसिस पर हम उसका नाम रखेंगे। अगर एक डोनर साइट है तो वो सेंट्रल मेटल के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। अगर डोनेट करने के लिए 2 डोनर साइट है तो वो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। क्या ये पॉइंट समझ आया भाई आप लोगों को? है भाई, समझ आया क्या? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो यहां पे लिख लेना नेक्स्ट पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ number of donor site ligand can be classified into following type. On the basis of number of donor site, ligand can be classified into following types. इन डोनर साइट के बेसिस पर लिगेंड को बच्चों डिवाइड किया जाता है कुछ टाइप्स के अंदर। ठीक है, कुछ टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है बच्चों, दैट इज मोनोडेंटेट। कौन होता है भाई?
मोनोडेंटेट। कौन होते हैं भी? मोनोडेंटेट। तो मोनो का मतलब क्या होता है भी? सिंगल लोन पेयर। वन। डोनेट। मोनो का मतलब क्या होता है बच्चों? वन। डेंटेड का मतलब क्या होता है? डोनर साइट। मोनो का मतलब हो गया वन, डेंटेड का मतलब क्या हो गया? डोनर साइट। तो मोनोडेंटेड लिगैंड का मतलब क्या हो जाएगा? है भी? मोनोडेंटेड लिगैंड का क्या मीनिंग हो जाएगा, कोई मुझे बता सकता है? Ligand having one Ligand donor which site. can Having only one donor site. electron to donor atom. यस, वेरी गुड। ऐसे लिगैंड जिनके पास डोनेट करने के लिए कितना डोनर साइट प्रेजेंट होगा? वन One. डोनर साइट। ठीक है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि लिगैंड हैविंग वन डोनर साइट, लिगैंड हैविंग वन डोनर साइट, ऐसे लिगैंड जिनके पास डोनेट करने के लिए एक डोनर साइट प्रेजेंट होती है, क्या हम उनको मोनोडेंटेड बोलेंगे भाई? बोलो। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलेंगे? मोनोडेंटेड। अब बच्चों, ये एनायनिक भी हो सकते हैं, ये कैटायनिक भी हो सकते हैं, ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं। ठीक है, कौन कौन हो सकते हैं भी? एनायनिक भी हो सकते हैं, कैटायनिक भी हो सकते हैं, और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन, जो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं मैं उनको लिख रहा हूं यहाँ पे। एनायनिक मोनोडेंटेड लिगैंड, एनायनिक मोनोडेंटेड लिगैंड। तो एनायनिक मोनोडेंटेड लिगैंड में आपको कौन से दिखने वाले हैं बच्चों? सबसे ज्यादा हैलोजन। इसी तरह NO2 ग्रुप भी दिखेगा आपको, नाइट्राइट, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और इसके साथ आपको NH2 ग्रुप भी दिखेगा। तो एनायनिक लिगैंड में सबसे ज्यादा ये वाले ग्रुप आपको दिखने वाले हैं। ये सब के सब कैसे लिगैंड है भाई? मोनोडेंटेड एनायनिक लिगैंड। ये सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ पे एक ही डोनर साइड प्रेजेंट है। नेगेटिव चार्ज ये डोनेट करेगा तो एक बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल मेटल के साथ। ठीक है, तो जितने भी लिगैंड मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, नाइट्राइट, हाइड्रोक्साइड, एमिडो, तो ये सब के सब जो लिगैंड मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये कैसे लिगैंड है? एनायनिक मोनोडेंटेड लिगैंड। सेकंड भाई, सर हेलोजन के पास बहुत सारे लोन पेयर होते हैं। किसके पास? हेलोजन के पास। हाँ, हैलोजन के पास है, लेकिन ये सिर्फ बच्चों यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को ही डोनेट करेंगे, अपने लोन पेयर को डोनेट नहीं करेंगे। ये सिर्फ इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे डोनेट करेंगे और यहाँ पे इस तरह का कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। बाकी तो इनके पास 3 लोन पेयर है, लोन पेयर को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगैंड। तो न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगैंड में आपके पास अमोनिया, याद रखना है आपको, कौन है भाई? अमोनिया। इसी तरह H2O, वाटर, एक्वा। इसी तरह कार्बोनिल। तो न्यूट्रल लिगैंड में आपको ये देखने को मिलेंगे इस चैप्टर में, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। और कैटायनिक लिगैंड में कौन कौन दिखेंगे? कैटायनिक लिगैंड में कौन कौन दिखेंगे बच्चों? अमोनियम, NH+4। इसी तरह अमोनियम के बाद आपको दिखेगा नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम NO+। ठीक है, तो मोनोडेंटेड का मतलब होता है
ऐसे लिगैंड जिनके पास डोनेट करने के लिए एक डोनर साइट प्रेजेंट होती है उनको मोनोडेंटेट लिगैंड बोला जाता है। और मोनोडेंटेट लिगैंड इनको हमने 3 क्लास में क्लासिफाइड किया, एनायनिक मोनोडेंटेट लिगैंड, न्यूट्रल एंड कैटायनिक मोनोडेंटेट लिगैंड। क्या ये बात समझ आई है भाई? ठीक है, क्लियर है यहां तक? ठीक है, ये हेलो बात सर। समझ आई भाई आप लोगों को? हेलो सर। Yes, sir. चले आगे। हेलो सर। हाँ बोलो। हाँ, वाटर के पास भी 2 लोन पेयर है ना, तो हाँ, 2 वाटर के डोनर पास साइट 2 नहीं। लोन पेयर है, लेकिन जब ये एक लोन पेयर को डोनेट कर देगा तो इसके ऊपर क्या जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो इसकी डोनर कैपेसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी, फिर ये दूसरे लोन पेयर को डोनेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये आपका मोनोडेंटेट लिगैंड है। एक ही लोन पेयर डोनेट करता है वाटर, हमेशा याद रखना इस चीज को। कभी भी आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हमने देखा, जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है तो एक ही लोन पेयर को डोनेट करता है। ठीक है, क्लियर है बात? इस अभी एक लोन पेयर को डोनेट करने के बाद इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा खुद के पास डेफिशिएंसी हो जाएगी। अगर इसके पास खुद के पास पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब डेफिशिएंसी हो जाना इलेक्ट्रॉन का, तो क्या ये फिर इलेक्ट्रॉन पेयर दे पाएगा किसी को? है भी? अब मान लीजिए मेरे पास 10 रुपए हैं, कोई भिखारी मेरे से मांगने आ जाता है और मेरे पास 10 ही रुपए हैं, तो क्या वो 10 रुपए मैं उसको दे दूं? और मुझे भी 10 रुपए चाहिए, तो नहीं दे पाऊंगा ना। तो यही चीज यहाँ पे है, जब ये एक लोन पेयर डोनेट कर देता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन एटम के ऊपर डिक्रीज कर जाएगी। और अगर ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी तो क्या ये सेकेंड लोन पेयर को डोनेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। नहीं। ठीक है, तो ये कैसा लिगैंड होगा? दैट इज मोनोडेंटेट लिगैंड। क्या ये बात समझ आई भाई सबको? इस ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बच्चों बाइडेंटेट लिगैंड। नेक्स्ट है अपने पास सेकंड क्या मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीन शेयर है या चला गया? नेटवर्क जा रहा था शायद। Yes, sir. ठीक है, स्क्रीन देख पा रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट है बच्चों बाइडेंटेट लिगैंड। बाई का मतलब क्या होता है? दो. टू। बाई का मतलब टू होता है क्या? डेंटेट का मतलब क्या होता है बच्चों? डोनर साइट। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि ऐसे लिगैंड जिनके पास डोनेट करने के लिए कितना डोनर साइट होगा? 2 डोनर साइट, तो उनको हम क्या बोलेंगे? बाइडेंटेट लिगैंड। तो लिखिए लिगैंड हैविंग 2 डोनर साइट, 2 डोनर साइट इज नॉन एज बाइडेंटेट लिगैंड। ऐसे लिगैंड जिनके पास डोनेट करने के लिए 2 डोनर साइट प्रेजेंट होती है बच्चों, उनको बाइडेंटेट लिगैंड बोला जाता है। ठीक है, चलिए आइए एग्जांपल देखते हैं। ऑक्जेलेट आयन, ऑक्जेलेट आयन का क्या फॉर्मूला होता है भाई? बताओ, ऑक्जेलिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है? अरे C2O4. H2C2O4, क्या ये ऑक्जेलिक एसिड होता है? बोलो जल्दी से, क्या ये ऑक्जेलिक एसिड होता है? अरे Yes, होता है sir. कि नहीं होता है?
ऑक्जेलिक एसिड ही होता है। अगर मैं यहां से, ये कैसा एसिड होता है, मोनोबेसिक या डाइबेसिक? डाइबेसिक। डाइबेसिक। तो बच्चों जब ये यहां से इन 2 हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा तो जो यहाँ पे आयन बनेगा, इस आयन का क्या नाम रखूं मैं? है भी इक Oxalate विल ion. रिप्लेस विथ 8, इक विल रिप्लेस विथ 8। तो क्या मैं इसको ऑक्जेलेट आयन बोलूं? अरे बोलूं कि नहीं बोलूं? है भाई, Yes. इक को 8 से रिप्लेस किया जाता है, तो ऑक्जेलेट आयन। अब अगर मैं इस ऑक्जेलेट आयन को देखूं, ऑक्जेलेट आयन को देखूं, तो क्या इसका फॉर्मूला C2O4 है? C2O4 2 नेगेटिव। Yes, sir. और इसको प्यार से बच्चों हम OX से रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। OX का मतलब ऑक्जेलेट। कितना चार्ज होता है इसके ऊपर, ये भी आपको ध्यान रखना है। कितना चार्ज होता है इसके ऊपर? -2। ठीक है, आगे हम ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे, तो वहां पे चार्ज बहुत काम आने वाला है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इसके पास कितनी डोनर साइड प्रेजेंट है? एक ये यहाँ से डोनेट करेगा, एक ये यहाँ से कोऑर्डिनेट बनेगा, तो कितनी डोनर साइड प्रेजेंट है इसके पास? 2 डोनर साइड। कितनी डोनर साइड प्रेजेंट है इसके पास? 2 डोनर साइड। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक है भाई। Yes, sir. नेक्स्ट है मेरे पास इथाइलिन डाइअमीन। इथाइलिन डाइअमीन, क्या फॉर्मूला होगा इथाइलिन डाइअमीन का? बताओ। इथाइलिन, इथाइलिन कौन सा ग्रुप होता है आपका? CH2 CH2। इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? कॉमन नेम इसका इथाइलिन। ठीक है, तो इथाइलिन डाइअमीन, तो CH2NH2 CH2NH2 यही होगा क्या इसका फॉर्मूला? Yes, sir. यही होगा, बोले यही बनेगा क्या इथाइलिन डाइअमीन? कितने डोनर साइट आपको इस इथाइलिन डाइअमीन के पास दिख रहे हैं भाई, कोई मुझे बता सकता है? बोलिए। 2. कहाँ पे दिख रहे हैं? एक इस नाइट्रोजन के पास डोनर एटम है, एक इस नाइट्रोजन के पास डोनर एटम है, तो क्या इसके पास डोनर, 2 डोनर साइट है, मतलब क्या ये बाइडेंटेड लिगेंड है? बिल्कुल, ये बाइडेंटेड लिगेंड है। ठीक है, और इसको प्यार से भाई हम EN से रिप्रेजेंट करेंगे आगे से। EN का मतलब होगा इथाइलिन डाइअमीन। तो जब हम आईपैक नेम लिखना स्टार्ट करेंगे तो ये चीजें बहुत काम आने वाली है, जो शॉर्ट फॉर्म में हम लिख रहे हैं, इनका सिंबल जो हम लिख रहे हैं। EN का मतलब इथाइलिन डाइअमीन, OX का मतलब ऑक्जेलेट। ठीक है भाई, क्लियर है? ठीक है, सर ऑक्जेलिक एसिड H Yes. प्लस डोनेट करेगा या लोन पेयर डोनेट करेगा? कौन कौन डोनेट करेगा? ऑक्जेलिक एसिड। अच्छा, आपका मतलब ये डाउट आ गया है कि ये दूसरा ऑक्सीजन डोनेट करेगा क्या, ऐसा डाउट आ गया है क्या? क्या भाई? सर लोन पेयर डोनेट करेगा या H प्लस डोनेट करेगा? चलो चलो आओ, देखो आपका जो डाउट है उसको क्लियर करते हैं यहाँ पे। देखो इसको, एक ही बात है, ये कुछ ऐसे लिखा पड़ा था, ये इधर जाएगा, ये इधर, ये इधर मूव करेगा, ये इधर, यही बन गया क्या? है भाई, यही बन गया क्या? ठीक है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यही बनेगा। है भाई, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहा है, यहाँ पे मूव कर रहा है, तो ये किसी एक ही ऑक्सीजन से यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो मिनिमम
मतलब इसमें मैक्सिमम कितनी डोनर साइड है, देखिए ये नेगेटिव चार्ज इधर गया तो डबल बॉन्ड इधर आ गया, तो यहाँ से डोनेट नहीं करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, तो ये यहाँ से एक्चुअली यहाँ पे रेजोनेंस हो रही है और मैं इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ ऐसा बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। अभी बनेगा कि नहीं? Yes, sir. ये पाई इलेक्ट्रॉन कभी इधर है, कभी इधर है, कभी इधर से मूव करता हुआ घूमता हुआ इधर आ रहा है, डेल माइनस डेल माइनस। ठीक है, बात क्लियर हुई क्या? Yes, sir. हाँ सर। ठीक है, तो इसको कॉपी करो, फिर बात करते हैं नेक्स्ट। ग्लाइसिन, आप लोग बायोमोलिक्यूल पढ़ते हैं, ग्लाइसिन का क्या फॉर्मूला होता है भाई? बैकस्लेट ग्लाइसिन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? अरे बताओ मुझे, ग्लाइसिन ऐसा मॉलिक्यूल है जो आपका बायो में तो आता है, साथ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आता है, तो ग्लाइसिन का फॉर्मूला क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? क्या आपको पता है कि ग्लाइसिन इज द अमाइनो एसिड विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव? पता है क्या आप लोगों को ये चीज? पता है कि नहीं पता है, ऐसा तो बोलो। ग्लाइसिन इज ए मॉलिक्यूल विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। बायोमोलिक्यूल चैप्टर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा बायो के अंदर, तो वहां पे बच्चों ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। ग्लाइसिन, ग्लाइसिन जो मॉलिक्यूल होता है, क्या ग्लाइसिन का फॉर्मूला बता सकते हैं कोई मुझे? ग्लाइसिन C2H5 O2 fully elongated. बोलो बोलो, सी ओ ओ एच सी एच टू एन एच टू। क्या यही आपका ग्लाइसिन मॉलिक्यूल होता है भाई? क्या यही हमारा ग्लाइसिन मॉलिक्यूल होता है? बिल्कुल यही होता है। ठीक है, ग्लाइसिन। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये जो ग्लाइसिन मॉलिक्यूल है, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव? Optically inactive. यस, देयर इज नो कायरल सेंटर, नो कायरल सेंटर इज देयर। ठीक है, अगर आप देखें यहाँ पे तो इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन सेम आ चुके हैं, मतलब 2 हाइड्रोजन सेम आने का मतलब बच्चों यहाँ पे सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होगा, और अगर सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो मॉलिक्यूल की जो ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। मॉलिक्यूल कैसा बन जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या ये ग्लाइसिन मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा? होगा कि नहीं होगा? Yes, बोलो। sir. दिस ग्लाइसिन, देखिए मैक्सिमम आपके जितने भी अमाइनो एसिड हैं उसमें इकलौता ग्लाइसिन है, इसको नोट बना के लिख लेना, बहुत बार पूछा गया है। जितने भी अमाइनो एसिड है बच्चों सब ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन। रीजन पूछा जाए, बिकॉज देर इज नो कायरल सेंटर इज प्रेजेंट, बिकॉज देर इज ए सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट इन ग्लाइसिन मॉलिक्यूल। और अगर किसी मॉलिक्यूल में सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होता है तो उस मॉलिक्यूल की ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या हो जाती है भाई? खत्म हो जाती है। उस मॉलिक्यूल की ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी होने के लिए मॉलिक्यूल के पास कायरल सेंटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कायरल सेंटर होना चाहिए, तभी वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर पाएगा। तो क्या हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि this glycine molecule is optical inactive because there is no chiral center present in glycine molecule। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट बाइडेंटेड लिगैंड है वो ग्लाइसिन से ही डिराइव किया गया है। अगर मैं इस हाइड्रोजन को यहां से हटा दूं तो क्या बन जाएगा? एनायन बन जाएगा। कौन सा एनायन? ग्लाइसिनेट एनायन। तो यही हमारा नेक्स्ट
बाइडेंटेट लिगेंड है, ग्लाइसिनेट, ठीक है, ग्लाइसिनेट आयन, ठीक है। तो ये भी कैसा लिगेंड है भाई, बाइडेंटेट। क्या आप बता सकते हैं यहाँ पे कि डोनर साइड कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? NH2 और COH माइनस। यस, यहाँ पे दो डोनर साइड प्रेजेंट है। एक आपका ऑक्सीजन के पास जो नेगेटिव चार्ज है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, और दूसरा बच्चों ये जो अपना NH2 है इसके पास भी तो लोन पेयर है। तो कितनी डोनर साइड होगी? एक डोनर साइड, टू डोनर साइड, और दो डोनर साइड मतलब कैसा होगा? बाइडेंटेट। बाइडेंटेट होगा क्या, बोलो? यस सर। और इसको प्यार से हम GLY इसी नाम से आपको दिखेगा है। जब हम आईपैक नेम या कहीं पे भी देखेंगे GLY का मतलब होगा ग्लाइसिनेट। कॉपी करो। हेलो सर। हाँ बोलो बच्चे। सर ग्लाइसिन की डोनर साइड बताइए ना एक बार। ग्लाइसिन डोनर साइड बताइए ना एक बार। ग्लाइसिन के बारे में क्या बताऊं, एक्चुअली आपकी आवाज नहीं पकड़ पा रहा हूँ। ग्लाइसिन की डोनर साइड डोनर बताइए। साइड सर। प्लेन ऑफ सिमेट्री, डोनर साइड। डोनर साइड। डोनर साइड ये देखो ना, देखो आपके पास एक ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएगा, दूसरा नाइट्रोजन के लोन पेयर के थ्रू बॉन्ड बनाएगा। तो कितनी डोनर साइड प्रेजेंट है इसके पास? एक यहां से बॉन्ड बनाएगा, मान लीजिए आपने किसी सेंट्रल मेटल के साथ इसको बॉन्ड बनाना है। ये मान लीजिए मेरा सेंट्रल मेटल, और ये है हमारा ये है हमारा ग्लाइसिनेट आयन। तो ये एक बॉन्ड यहां से बनाएगा, एक बॉन्ड यहां से बनाएगा। तो किस तरह का स्ट्रक्चर बना देगा यहाँ पे? साइक्लिक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बना देगा भाई। M और M के साथ इधर जुड़ गया आपका O के साथ है आपका यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, इसके साथ प्रेजेंट है इधर CH2, ये CH2 के साथ प्रेजेंट है आपका यहाँ पे NH2, और ये NH2 बनाएगा इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। कैसा बॉन्ड बनाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कितना मेंबर रिंग बन गया? 1 2 3 4 5। तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने यहाँ पे? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ए बना और दूसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड ए बना। तो कितनी डोनर साइड प्रेजेंट है यहाँ पे? 2 डोनर साइड आर प्रेजेंट इन दिस ग्लाइसिनेटो मॉलिक्यूल। तो ये कैसा हो जाएगा? बाइडेंटेट। ठीक है भाई, क्लियर है? हाँ सर। चलिए इसको कॉपी करिए, फिर कुछ और लिगैंड देखते हैं। सर लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो हम उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोल सकते हैं क्या? कौन कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? लिगेंड। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब वो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है, वो इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह लॉस कर देता है। आप इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं भी बोल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब जैसे सोडियम हो गया आपके पास, उसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, तो क्या करेगा? पूरी तरह उस इलेक्ट्रॉन को लॉस ही कर देगा यहाँ से। यहाँ पे तो सिर्फ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पे तो सिर्फ डोनेट कर रहा है, लॉस नहीं कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह ही अपने से हटा रही है, लॉस कर रही है, डोनेट कर रही है पूरी तरह। ये तो डोनेट कर रहा है बॉन्ड बनाने के लिए, पूरी तरह वहां से उस इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं कर रहा है। जैसे सोडियम क्या करता है? आउटर मोस्ट, शेयरिंग हो रही है क्या फिर? हाँ, ये एक्चुअल में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का टाइप्स बनता है यहाँ पे, जिसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एटम के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, दूसरे के पास कुछ देने के लिए होता ही नहीं है। जनरली कोवलेंट बॉन्ड जब फॉर्म होता है तो दोनों एटम एक एक म्यूचुअल शेयर करते हैं, ठीक है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए एक एटम ने दिया, दूसरा देगा, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक कोवलेंट बॉन्ड बनेगा वहां पे।
लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इट इज प्रोवाइडेड बाय वन ऑफ द बॉन्डिंग एटम। एक के पास डोनेट करने के लिए, एक के पास देने के लिए इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे के पास एक्सेप्ट करने के लिए जगह होती है, खाली स्पेस होता है, वेकेंट स्पेस होता है, वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी तरह इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन पूरी तरह वहां से जा रहा है। ठीक है, यस। तो एक और एग्जांपल देखते हैं, कार्बोनेटो। कार्बोनेटो मतलब CO3 2 नेगेटिव। तो कितनी डोनर साइड प्रेजेंट है यहाँ पे, 2 डोनर साइड। एक बॉन्ड यहां से बना सकता है, एक बॉन्ड यहां से बना सकता है। कितना चार्ज प्रेजेंट है कार्बोनेटो के ऊपर है भाई, -2। ठीक है, कितना चार्ज प्रेजेंट है कार्बोनेट के ऊपर, -2 चार्ज। एक और होता है बच्चों बाइपिराडिल। बाइपिराडिल इज ऑल्सो ये बाइडेंटेट लिगेंड। कैसा लिगेंड होगा, बाइडेंटेट लिगेंड होगा। बाइपिराडिल मतलब 2 पिरिडिन। तो एक ये नाइट्रोजन डोनेट करेगा, एक इधर से डोनेट होगा, तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, 2। इसको हम प्यार से BIPY, बाइपिराडिल। ठीक है, ये किस तरह का लिगेंड होता है भी, न्यूट्रल लिगेंड। कैसा होता है, न्यूट्रल लिगेंड। ठीक है भाई, क्लियर है बात। इसी तरह डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, ठीक है, ये जितने भी लिगेंड आई थिंक आप लोगों ने इससे पहले कभी नहीं सुने होगा इनके बारे में, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके बिना आगे हमारा काम नहीं चलने वाला है। एक दो बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। तो डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, इसको प्यार से हम DMG, ठीक है, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, इसको हम DMG से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, CH3 C डबल बॉन्ड NOH C CH3 डबल बॉन्ड NO नेगेटिव। ठीक है, तो दिस इज DMG। कितना डोनर साइट है यहाँ पे भी, 2 डोनर साइट प्रेजेंट है। ठीक है, ये भी कैसा लिगेंड होता है, बाइडेंटेट लिगेंड होता है। तो इसको कॉपी कर दीजिए। इसी तरह एक और लिगेंड है बच्चों, दिस इज एसिटाइल एसिटोनेटो। एसिटाइल एसिटोनेटो, क्या फॉर्मूला होता है भाई एसिटाइल एसिटोनेटो का, अभी कराया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है किसी को पता है भी, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो दिस इज एसिटाइल एसिटोनेटो। ठीक है, क्लियर है बात, करिए कॉपी। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर ऊपर वाले एग्जांपल में सर 3 डोनर साइड होगी ना, किसके पास, DMG में। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअल में ये 2 ही यूज करता है। ठीक है, यहाँ पे 2 डोनर साइट है इसके बाद। ये तो क्या है, ये तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व रहेगा, तो ये तो डोनेट ही नहीं कर पाएगा इसको। ठीक है, आपको ये लग रहा है कि यहाँ से ही बना सकता है, लेकिन ये यहाँ पे जाएगा तभी तो इसको डोनेट करेगा, ये यहाँ पे मूव करेगा तभी तो इसको डोनेट करेगा, रेजोनेंस हो रही है ना।
तो रेजोनेंस में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। ठीक है, रेजोनेंस वाला कॉन्सेप्ट यूज करो। तो यहाँ पे भी दो ही डोनर साइट है, ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे फिक्स नहीं है, ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे मूव कर जाएगा, ये यहाँ पे मूव करेगा, तब जाके ये आगे अटैक करेगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है भाई, बात समझ आई? ठीक है, रेजोनेंस वाला कॉन्सेप्ट भी साथ साथ में यूज करते रहो। चलूं आगे, बोलो, हो गया यहां तक? यस सर। तो नेक्स्ट है बच्चों अपने पास ट्राइडेंटेट लिगेंड। ट्राइडेंटेट लिगेंड, ट्राइडेंटेट का मतलब क्या होगा भाई? 3 donor site। थ्री डोनर 3 साइट। donor sites। तो नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट है बच्चों अपने पास ट्राइडेंटेट लिगेंड। ट्राइडेंटेट लिगेंड, तो लिख लेना इसमें लिगेंड हैविंग 3 डोनर साइट। लिगेंड हैविंग 3 डोनर साइट। लिगेंड हैविंग 3 डोनर साइट। ऐसे लिगेंड जिनके पास कितनी डोनर साइट होगी भाई? 3 डोनर साइट होगी, उनको हम बोलेंगे ट्राइडेंटेट लिगेंड। तो CH2 CH2 NH2 NH CH2 CH2 NH2। कितनी डोनर साइट है यहाँ पे? हाउ मेनी डोनर साइट आर देयर? 3। कहाँ कहाँ पे है, कोई मुझे बता सकता है? नाइट्रोजन के पास। देखिए, आपके पास एक लोन पेयर इधर है, एक लोन पेयर इधर है, एक लोन पेयर इधर है, तो कितनी डोनर साइट होगी भाई? 1, ये सेकंड, ये थर्ड, तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा ये? 3 बनाएगा क्या? बोलो। ठीक है, क्या इसका नाम बता सकते हैं मुझे आप लोग? CH2 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 ग्रुप को क्या लिखते हैं हम भाई? इथाइलिन। क्या लिखते हैं? इथाइलिन। कितने इथाइलिन ग्रुप दिख रहे हैं आप लोगों को यहाँ पे? डाइथाइलिन ट्राइअमाइन। कितने अमीन दिख रहे हैं बच्चों? 3। तो लिखो नाम। ठीक बोल रहे हो आप भाई, बोलो। डाइथाइलिन ट्राइअमाइन। ट्राइअमीन, यही होगा क्या? यस। डाइथाइलिन ट्राइअमीन, और इसको प्यार से हम लिखते हैं DIEN, डाइथाइलिन ट्राइअमीन। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक है भाई, क्या ये बात समझ आई? यस सर। नेक्स्ट है बच्चों अपने पास टेट्राडेंटेट लिगेंड। नेक्स्ट है अपने पास टेट्राडेंटेट लिगेंड। टेट्राडेंटेट लिगेंड, तो टेट्राडेंटेट लिगेंड का क्या मीनिंग हो गया बच्चों? टेट्रा का मतलब हो गया 4, डेंटेट का मतलब डेंटिसिटी या डोनर साइट। तो ऐसे लिगेंड जिनके पास कितनी डोनर साइट होगी? 4। लिगेंड हैविंग 4 डोनर साइट। लिगेंड हैविंग 4 डोनर साइट is known as टेट्राडेंटेट लिगेंड। क्या ये बात समझ आई भाई आप लोगों को? ऐसे लिगेंड जिनके पास 4 डोनर साइट प्रेजेंट होगी, उनको नाम दिया जाता है बच्चों टेट्राडेंटेट लिगेंड। आइए बनाते हैं। CH2 CH2 NH2 and this is NH CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2।
ठीक है, तो कितने डोनर एटम दिख रहे हैं आप लोगों को यहाँ पे? हाउ मेनी डोनर एटम आर प्रेजेंट? 4। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें तो ये बन गया अपने पास एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर और एक लोन पेयर इधर। ठीक है, तो इधर से बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, और इधर से बॉन्ड बना सकता है, इधर से बॉन्ड बना सकता है, इधर से बॉन्ड बना सकता है। तो 4 डोनर साइट होगी। तो इसका नाम बता सकते हैं मुझे? इसका आईयूपैक नेम लिख सकते हैं? ट्राइथाइलिन टेट्रामीन। यस, ट्राई इथाइलिन टेट्राइमीन बोल दूं क्या? यस सर। एमबी, ट्राई इथाइलिन टेट्राइमीन। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम TETA, ट्राई इथाइलिन टेट्राइमीन। बात समझ आई भाई? ट्राई इथाइलिन टेट्राइमीन। अगर मैं इसके ऊपर चार्ज पूछूं तो क्या चार्ज प्रेजेंट होगा इसमें? कैसा मॉलिक्यूल है? न्यूट्रल। ऊपर वाला भाई, ऊपर वाले के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट था? न्यूट्रल। ये भी न्यूट्रल था। तो अब आज का काम क्या है भाई? आप लोग घर में ये जितने भी हमने लिगेंड के बारे में पढ़ा, अभी एक दो और इंपॉर्टेंट लिगेंड बच गए जो हम कल पढ़ेंगे। तो आप लोग बच्चों इन लिगेंड को रिवाइज करके आएंगे और इसमें जहां जहां जो भी चार्ज स्पीसीज है, कौन से लिगेंड के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है, ये सब आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि आगे अपने को ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर और आईयूपैक नेम जब हम वहां पे आगे फाइंड आउट करेंगे तो ये सारी चीजें वहां पे यूज होती है।